इंडिया टॉप टैलेंट, इनकी कंपनी तो बनाती है। वाओ यार, कितना रिच होगा ना। रिच तो बहुत लड़के होते हैं, लेकिन रिच के साथ साथ कल्चर्ड होना भी बहुत जरूरी है। तूने देखा नहीं है क्या, अपने कॉलेज में कितने सारे रिच लड़के हैं, लेकिन सबके सब एक नंबर के फालतू, मुंह खोलते हैं तो गधे लगते हैं। लेकिन रणबीर उन सारे लड़कों से अलग है। वो जब हंसता है तो लगता है कि पियानो बज रहे हैं, वो बात करता है तो दिल का गिटार बजने लगता है, और जब वो गुनगुनाता है तो वायलिन्स बजते हैं। हम ऐसी ड्रीम ही देखते रहेंगे या बात को आगे भी बढ़ाएंगे? हाँ यार, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हाँ, अरे यार ऐसे कैसे, ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? अच्छा तो क्या 2 साल बाद जाएगी, जब उसकी गोद में 2 बच्चे खेल रहे होंगे? तू भी ना सोनू। मंजरी उन लड़कियों में से नहीं है जो बैठे बैठे लड़के का इंतजार करती रहेगी कि वो कब आएगा और उससे बात करेगा। वैसे भी he is my dream boy। वैसे भी वो कुछ ही दिनों के लिए शहर में आया है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार, उसके घर की डोरबेल बजाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। आइडिया, किसी केक शॉप से केक लेते हैं और हम उससे कहेंगे ये केक हमने अपने हाथों से बनाया आपके वेलकम के लिए। वेरी गुड आइडिया। ये स्वीटी की बच्ची और उसकी मम्मी यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये टुनटुन सक्सेना आंटी अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ तो नहीं लेकर आई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये स्वीटी की शादी रणबीर से हुई ना, तो मैं रणबीर को मंडप से उठा के ले आऊंगी। चुप कर, चल देखते हैं। अरे आंटी जी बैठिए ना। चलो ना बेटा, घर चलो। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा, पास्ता, शाही पनीर और अकबरी तंदूरी रोटी खास अपने हाथों से बनाई है। अरे आंटी जी फिर कभी। यार मंजरी, ये तेरी पड़ोस की आंटियां तो बहुत लालची हैं। ये ना कुछ खिलाने पिलाने नहीं आई हैं। ये सब अपनी अपनी बेटियों की शादी की एप्लीकेशन डालने आई हैं। तू फिक्र मत कर अम्मू, यहाँ पर ना किसी की दाल नहीं गलने वाली। फिलहाल मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे जोगी, अरे आप लोग। पूजा, आज कैफे नहीं जाना क्या? अब आज मैं कैफे नहीं जा रही हूँ। वहाँ काम नहीं है? मैंने सारा काम एडवांस में ही कर लिया था। लेकिन बेटा। मम्मी, आपको तो पता है कि मैं कितनी मूडी हूँ, और आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं आपके लिए कढ़ी चावल बनाऊं। बेटा मुझे सब पता है, आखिर माँ हूं तुम्हारी। मधु जी का वो एक एक लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहा है। तुम्हें नहीं लगता पूजा कि हमें 2-4 दिन के लिए अक्षय को अकेला छोड़ देना चाहिए? और तुम मधु जी की खुशी के लिए ही अक्षय से दूर रहने की कोशिश कर रही हो, और तुम अपना दुख बड़ी सफाई से अपने माँ बाप से छुपाना चाहती हो ताकि उनको कोई दुख ना हो। पूजा बेटा, हाँ मम्मी। बेटा मैं ये सोच रही थी कि तुमने जो अक्षय के कैफे में जॉब लिया है, ये तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए था ना?
बेटा वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हें जी तोड़ पढ़ाई करनी है। उसके बाद MBA कंप्लीट होगा तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो तुम्हें आराम करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो बेटा मैं ये चाह रही हूं कि तुम ये जॉब छोड़ दो और कुछ दिन घर बैठ के आराम करो। मम्मी, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी शादी अक्षय से नहीं हो पाएगी? पगली, ऐसा क्यों कह रही है? मेरी बेटी, मैं जानती हूँ तुम अपने दुखों की आंच अपने माँ बाप पे नहीं आने देना चाहती, लेकिन बेटा हम तुम्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत समझदार है, हर परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से सुलझाना जानती हो। लेकिन बेटा जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे ना, तो तुम अपने माँ बाप को अपने पीछे खड़ा ही पाओगे। बेटा कल तुम्हारे और मधु जी के बीच में जो बात हुई ना, वो मैंने सब सुन ली थी। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे कहा ना, उसका एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा है बेटा। लेकिन बेटा इन सब के बावजूद तुम अक्षय पर से अपना भरोसा मत खोना, उसे कुछ समय दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे बेटा। हाय। हाय। वो मैं तो बस ऐसे ही। क्या आप भी मेरे लिए शाही कोरमा और नूरजहां चिकन बना कर लाई हैं? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ केक बनाना आता है, वही बना कर लाई हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम हमारे मोहल्ले में नए आए हो, तो अपने हाथों से आपको केक खिलाकर आपका वेलकम कर दूँ। You serious? That's so nice of you. I mean, come on आंटी जी, आइए, मंजरी के हाथ का बना वो केक खाते हैं। All of you come. बेटा ये केक तुमने बनाया है? हाँ जी, मैंने बनाया। अच्छा, तो जो विलियम आंटी की केक शॉप है उसमें केक तुम ही बनाती हो क्या? नहीं तो ये केक तो उन्हीं की शॉप का है। आंटी, ये केक मैंने ही बनाया है। क्यों बेवकूफ बना रही हो बेटा? अगर आप लोग इसी बात पर बहस करते रहेंगे कि ये केक किसने बनाया या किसने नहीं बनाया, तो केक बेचारा पड़े पड़े परेशान हो जाएगा। देखिए कैसे घूर रहा है हमें, जैसे कह रहा हूं डोंट वेस्ट टाइम, आइए और खाइए मुझे। सो एवरीबॉडी लेट्स कट द केक, ओके? सुनिए, अक्षय कब तक आएंगे? बस अभी आते होंगे। आंटी, आप यहाँ? वो बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आप मुझे फोन कर देती, मैं घर आता। वो दरअसल तुमसे अकेले में बात करनी थी, घर में ये पॉसिबल नहीं था, तो सोचा यहीं चली आऊं। जी बैठिए, आइए। बस ठीक है बेटा। बेटा जानते तो तुम भी हो कि मैं तुमसे क्या बात करने आई हूं।
पूजा तो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो आंसू छुपे हैं ना, उन्हें मैं समझ सकती हूँ बेटा। बेटा, एक माँ के लिए उसकी औलाद की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। उसकी औलाद को दर्द होता है ना, तो एक माँ ही समझ सकती है कि उस पे क्या बीतती है। बेटा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, एक माँ होने के नाते तुमसे विनती कर रही हूँ। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? बैठिए बैठिए। आंटी, किसी भी रिश्ते से पहले आपके और मेरे बीच एक रिश्ता है, माँ बेटे का। आंटी, मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया है। आप प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन जिस दिन से तुम्हारे और मधु जी के बिहेवियर में बदलाव आया ना, मैं बहुत घबरा गई हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि शादी पोस्टपोन करने की वजह क्या है? क्या हमसे और हमारी बेटियों से कुछ गलती हो गई? आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा फिर क्या वजह है शादी पोस्टपोन करने की? कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि मधु जी जिस तरह से पूजा से बात कर रही थी, उससे मुझे यही लगा कि वो शायद इस रिश्ते से नाखुश है। उन्होंने तो दबे शब्दों में पूजा से कह भी दिया कि वो तुमसे ना मिले। इसका मतलब माँ ने पूजा से इस बारे में कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया है, इसीलिए पूजा आज काम पे नहीं आई। बेटा, तुम तो पूजा को जानते हो ना, उसने हमेशा ही अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर, अपने माँ बाप, इन्हीं को अहमियत दी है। प्यार और शादी जैसी बातों से तो वो मीलों दूर भागती थी, लेकिन जिस दिन से तुम्हारा प्यार उसकी जिंदगी में आया है, उसका तो नजरिया ही बदल गया है। और हम सब भी बहुत खुश थे बेटा कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे जैसा अच्छा और प्यारा लड़का आया है। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने बुन लिए हैं, और अगर अब उसके सपने टूटेंगे ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा, वो मर जाएगी। आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। आंटी, आप माँ के बारे में चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है इस बात की। शादी पोस्टपोन करने की बात मैंने की थी। एक्चुअली आंटी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मैंने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया था, वो पे नहीं कर पा रहा, तो मैंने सोचा कि पहले लोन पे कर दूं और तब तक पूजा भी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी। बस यही बात है ना बेटा, और कोई बात तो नहीं? जी नहीं। ये बात बता के तो तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी बेटा। थैंक्स अ लॉट। मैं चलूं अब? आज तो मैंने झूठ बोलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, लेकिन कल जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? गरीब आदमी तो मरा ही मरा समझे। प्याज 80 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए किलो, कम वक्त। अब क्या होगा इस देश का, भगवान ही जाने होगा। अरे नमस्कार चतुर्वेदी जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। भाई, ये प्याज और टमाटर का क्या गुणगान हो रहा है?
बस अब तो गुणगान करके ही गुजारा करना पड़ेगा। अब इस महंगाई का हमारे पास कोई इलाज है ही नहीं। अरे महंगाई का इलाज आपके पास नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की कुंडली का इलाज तो था ना आपके पास। क्षमा चाहता हूँ चतुर्वेदी जी, हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे कि आपकी वजह से हमारी बेटी की शादी टल गई। उस दिन आप आए थे ना हमारे घर। आया था भाई। और क्या कहा था आपने? वाह वाह, बहुत अच्छी कुंडली है, बड़ा अच्छा योग है। कहा था ना, बिल्कुल कहा था। और उसके बाद आप गए थे मधु जी के यहाँ, गए थे कि नहीं? गया था ना, गया था। और फिर वहाँ जाके क्या कह दिया कि अक्षय की शादी अभी मत कीजिए, कुंडली में समस्या है, 1 साल के लिए शादी टाल दीजिए। हमने तो ऐसी कोई बात उनसे की ही नहीं है। हाँ, बल्कि हमने उनसे अवश्य कहा है कि इस साल अक्षय की शादी का बहुत ही उत्तम योग है। Excuse me, sir. Are you Mr. Ranveer Malhotra? Yep. Hi, I am Manjeet Kaur. Yesterday I called you. हाय मंजीत कौर। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। आई थिंक हमें जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहिए। आपका ऑफिस सर? इसे ही मेरा ऑफिस समझिए। आई विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। अब 1 मिनट। अभी हम चलते हैं। मंजी चल। एक्सक्यूज मी, आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जस्ट 1 मिनट। मुबारक हो, सिर्फ तुझे रुकने के लिए बोला। हम जा रहे हैं। रुकना अम्मू, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उसे तुझसे कोई पर्सनल बात करनी होगी तो? थैंक यू, बाय। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी देर वेट कराया। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मंजरी, ओके बाय। ये हो क्या रहा है वैसे? मुझे आपसे कुछ कहना है। पता नहीं आपको सुनकर अजीब लगेगा, पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। फेवर? कैसा फेवर? आपको तो पता ही है कि ताज ऑडिटोरियम में मैंने ऑडिशंस रखे हैं। I mean, मेरे पास खुद का स्टाफ तो है यहाँ पर, बट स्टिल मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको आगरा के बारे में पूरी पहचान हो। I mean, एक नया स्टाफ। अगर आप मुझे हेल्प। आप समझ लीजिए, आपको 3 लोग तो मिल गए हैं। मतलब? इसका मतलब है हम तीनों। आई थिंक आगरा के बारे में शायद ही कोई जानता होगा हमसे ज्यादा। यहाँ हम सब जानते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग की सपोर्ट की वजह से आई थिंक मेरे ऑडिशन सक्सेसफुल होंगे। हाँ, तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। मीठा? मैं मीठा नहीं खाता। इसका मतलब तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था? हाउ स्वीट। अब ये चतुर्वेदी जी को अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखने की बहुत जरूरत है। कैसी बातें कर रही है माँ? क्या हुआ? जो भी कह रही हो ठीक कह रही हो। उन्होंने पाल पोसकर अपनी बेटियों को बड़ा तो कर दिया, लेकिन संस्कार देना ही भूल गए हैं। माँ अब ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ बताइए। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुली। देखा नहीं तूने कल पूजा कैसे तुझे मिलने तेरे कमरे तक चली आई? कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि मधु जी जिस तरह से पूजा से बात कर रही थी, उससे मुझे यही लगा कि वो शायद इस रिश्ते से नाखुश है। और वो मंजरी, उसने तो हद ही कर दी। वो
अविनाश मल्होत्रा के घर उस लड़के को मिलने चली गई, बिना जान पहचान के केक लेकर उसके घर पर चली गई और उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, मस्ती मजाक हो रहा था, उसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी वो। ये क्या अच्छी लड़कियों के लक्षण है? ये संस्कार है लड़कियों के?